साथियों नमस्कार। आज अपन लेके आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि आपने वाच्य हिंदी के अंदर कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपने सुना होगा। वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो आज की वीडियो के अंदर अपन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनकी परिभाषाएं देखेंगे, इनके स्टेप्स देखेंगे, इसका तरीका समझेंगे कि किस तरह से एक्टिव को पैसिव में बदला जाता है। चलिए मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा बताता हूँ वॉइस की। तो वॉइस की परिभाषा बिल्कुल सरल है साथियों, हिंदी में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए वॉइस होता है क्रिया के संपादन का विधान विषय सुनिश्चित करने वाला उपक्रम। बहुत सरल परिभाषा है। देखो क्या है, क्रिया के संपादन का विधान विषय सुनिश्चित करने वाला उपक्रम। अर्थात वाच्य वो चीज है जो निश्चित करती है कि जो क्रिया लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, किसके अनुसार लगेगी, यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी या ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, अर्थात कर्तृवाच्य होगी या फिर कर्मवाच्य होगी। चलिए अब देखते हैं टाइप्स। वॉइस के टाइप्स यानी काइंड्स, प्रकार। पहला हो गया आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, इसकी परिभाषा भी बिल्कुल सरल है। क्या है? जब क्रिया का संपादन कर्ता के अनुसार हो, कर्ता मानी सब्जेक्ट के अनुसार हो। कितनी सरल परिभाषा है साथियों। देखो एक्टिव वॉइस में क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्रिया का संपादन जो करना है वो किसके अनुसार करना है, कर्ता के अनुसार करना है। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा प्रकार पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस उल्टा है बिल्कुल। जब क्रिया का संपादन कर्म मानी ऑब्जेक्ट के अनुसार हो। ये लीजिए, ये हो गई तीनों परिभाषाएं। वॉइस क्या है? क्रिया के संपादन का विधान विषय सुनिश्चित करने वाला जो उपक्रम है वॉइस है, माने उससे पता लगता है कि क्रिया हमें कैसे लगानी है। अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जब क्रिया का संपादन कर्ता के अनुसार होता है, मानी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। पैसिव वॉइस में क्या है? पैसिव वॉइस में क्रिया का जो संपादन है वो कर्म माने ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, अर्थात जो क्रिया लगेगी वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अब देखिए अपन एग्जाम्पल समझते हैं कि वॉइस में एक्टिव जो होता है उसको पैसिव कैसे बनाया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं फिर स्टेप्स की तरफ चलता हूं। लीजिए एग्जाम्पल, कुलवंत रीड्स इंग्लिश। देखो वाक्य ध्यान से देखो, ये कुलवंत क्या है, ये कुलवंत है सब्जेक्ट। रीड्स क्या है, ये है वर्ब। इंग्लिश क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, ये कौन सा वाक्य है, ये है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है साथियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके बॉक्स में, आराम से देखना। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के दो पार्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। देखो वाक्य में कुलवंत सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड यहाँ पर है नहीं, होते तो बाद में अपन लगा देते। अब देखो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, जो क्रिया लगानी है वो कर्म के अनुसार लगानी है, अर्थात हमारे को कर्म को पहले लिखना पड़ेगा। तो कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो ये हो गया इंग्लिश इज रीड बाय कुलवंत। जो अंग्रेजी है वो कुलवंत के द्वारा पढ़ी जाती है। ये देखो ऑब्जेक्ट था, इसको क्या बनाया अपन ने, सब्जेक्ट बनाया। और ये क्या है, HV प्लस MV है, और MV के अंदर कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर ये बाई है, और ये जो था ये सब्जेक्ट है जिसको हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस।
क्या हो गया साथियों, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो बॉक्स में लिख के बताता हूं आपको। देखिए पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखना है। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन केस बदल के आपको सब्जेक्टिव करना है इसका। फिर लगाना है आपको HV मानी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना है आपको थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद में जरूरत पड़ने पर आपको बाई लगाना है और फिर लगाना है सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट का भी आपको क्या करना पड़ेगा, केस बदलना पड़ेगा, अर्थात इसको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। अदर वर्ड होते हैं तो वो आगे लगा दो, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए स्टेप्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव मतलब किन चरणों की मदद से अपन कोई भी वाक्य है एक्टिव का उसे पैसिव बनाएंगे। बहुत सरल स्टेप, 5 बिंदु आपने याद रख लिए तो एक्टिव से पैसिव हर कोई बना देगा। ठीक है, ये 5 बिंदु जो है वो इसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी है, मेरू रज्जु है। तो इन 5 पॉइंट्स को आप समझना ध्यान से। देखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड मेक इट सब्जेक्ट। मतलब क्या इस लाइन का, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको ढूंढना है वाक्य में, फिर इसे बनाना है सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, आफ्टर MV मेन वर्ब के बाद। हिंदी में भी मैं आपको लिख के बता देता हूं, कर्म मुख्य क्रिया के बाद होता है, कर्म मुख्य क्रिया के बाद होता है। जो मुख्य क्रिया होती है उसके तुरंत बाद में क्या होता है साथियों, उसके तुरंत बाद में होता है ऑब्जेक्ट। तो उसको पकड़ो, पकड़ के उसको बनाओ क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना दिया। अब दूसरा जो पॉइंट है मानी दूसरा जो चरण है वो है साथियों पुट HV अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। जो आपने सब्जेक्ट बनाया है साथियों, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग कि एक्टिव वो इस कौन से टेंस में था, उस टेंस का भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आप लगा देंगे, दूसरा हो गया पॉइंट। अब तीसरा पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जो क्रिया थी उसको कौन सी फॉर्म में बदलना है, थर्ड फॉर्म में बदलना है। क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल दिया। अब जो चौथा पॉइंट है साथियों वो है यूज बाई। कोष्टक में लिख देता हूं इफ नेसेसरी, यदि जरूरी है तो आपको बाई का प्रयोग करना है, जरूरी नहीं है तो नहीं करना है। ये अपन पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि बाई की कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं है। अब देखिए 5वां जो बिंदु है वो अंतिम चरण है एक्टिव से पैसिव का, वो है मेक द सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट इन पैसिव। पैसिव के अंदर जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दोगे आप, ऑब्जेक्टिव केस बना दोगे। तो ये 5 चरण है साथियों। इन 5 चरणों की माध्यम से मैं आपको एक उदाहरण समझाना चाहता हूं ताकि आप एक्टिव से पैसिव का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ सको। वो देखो एक वाक्य लेता हूं मैं इन 5 चरणों को ध्यान में रखते हुए। मैंने एक वाक्य लिया कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये है एक्टिव। क्यों है ये एक्टिव, क्योंकि इसमें जो क्रिया लगी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। ये देखो सब्जेक्ट आई, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अदर वर्ड इसमें मैंने प्रयोग नहीं लिया। अब देखो इसका अपन बनाएंगे पैसिव वॉइस। सबसे पहला पॉइंट देखो, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट मेक इट सब्जेक्ट।
आफ्टर मेन वर्ब, माने कर्म मुख्य क्रिया के बाद होता है। तो सबसे पहले क्या करो आप, कर्म को ढूंढो भाई। मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया टीचिंग, टीचिंग के बाद में क्या है, इंग्लिश, ये इंग्लिश हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, अर्थात पहले लिखना है सब्जेक्टिव केस में। तो ये लिख दिया मैंने पहले, इंग्लिश हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा देखो, पुट HV अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। सब्जेक्ट इंग्लिश है, सिंगुलर है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। अब टेंस, टेंस यहाँ पर कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस ही लगती है, बस ING होता है तब बीइंग जोड़ना होता है। तो आई के साथ में एम लगता है, तो एम के समकक्ष क्या है, इज, एम, आर, ये तीनों एक ही चीज है। तो आई के साथ में एम हो गया, तो इंग्लिश के साथ में क्या आ जाएगा, इज, इंग्लिश इज, ING इसलिए जोड़ूंगा मैं बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग। और फिर जो तीसरा चरण है वो है पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लेना है। तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है साथियों टोट, ये लिख दिया मैंने टोट। तो इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट, मानी ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या बनाया, सब्जेक्ट बन गया। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगा ली टेंस और इसके वचन के अनुसार, फिर लगा दिया आपने बीइंग, और फिर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ये लगा दी थर्ड फॉर्म। अब अपन किसका प्रयोग करेंगे, यूज बाई इफ नेसेसरी, यदि जरूरत है तो बाई का प्रयोग। जैसे कि यहाँ पे जरूरत है, ये बाई लगा दिया, बाई लगा के अब जो लास्ट पॉइंट है, मेक द सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट इन पैसिव। पैसिव के अंदर आपको जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी जो सब्जेक्ट था उसको कौन से केस में बदलना है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय, जो आई होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ये लगा दिया मी, ये क्या बन गया आपका, पैसिव बन गया। तो इस तरह से साथियों अपन एक्टिव से पैसिव बड़े ही आराम से बना सकते हैं, बिना कंफ्यूजन के बना सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो के तुरंत बाद अगले ही दिन आपको एक वीडियो मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको विस्तार से बताया जाएगा एक सारणी के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से, कि एक्टिव में ये होता है, ये मतलब एक्टिव में ये वर्ब होती है, तो पैसिव में कौन कौन सी वर्ब आपको लगानी है। बस 5 बिंदु जो है इनको आप रामबाण समझना। एक्टिव और पैसिव का जो रीढ़ का हड्डी है, ये 5 पॉइंट है, इनको समझ डाला तो पैसिव सीख डाला। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। सभी साथियों का धन्यवाद।